अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी ना नया ना पुराना हमारा पाकिस्तान। इलेक्शन के लिए बराह रास्त फंडिंग का हुक्म। रिकॉर्ड उजलत में कानून साजी क्यों? करारदादों का जुम्मा बाजार। आजाद कश्मीर में तब्दीली। और शाहीन और कीवीज आमने सामने। नए पुराने की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। आर्मी चीफ की पार्लियामेंट की कौमी सलामती इजलास में बातचीत। कहा अमन के लिए एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें सिक्योरिटी इदारों के साथ हुकूमत भी शामिल होगी। आर्मी चीफ ने कहा दहशतगर्दों के पास रियासत की रिट को तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का खमियाजा मजीद गिरोहबंदी की सूरत में सामने आया। तक़सीम नहीं इत्तेहाद। सिपहसालार ने जिन्ह का पैगाम नए अंदाज में दोहरा दिया। कहा नए और पुराने पाकिस्तान की बहस से निकलकर सबको हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। कौमी सलामती के इन कैमरा इजलास में कहा कोई नया ऑपरेशन नहीं, एक कैंपेन है जो रियासत पाकिस्तान से पहले से मंजूर शुदा है। कैंपेन में सिक्योरिटी इदारों के अलावा हुकूमत के तमाम जरूरी अनासर शामिल होंगे। आर्मी चीफ ने कहा दहशतगर्दों को रियासत की रिट को तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का खमियाजा मजीद गिरोहबंदी की सूरत में सामने आया। मुल्क में दायमी क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्तैद हैं। इस सिलसिले में रोजाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। सिपहसालार का कहना था इस वक्त कोई नोगो एरिया नहीं रहा। इस कामयाबी के पीछे एक कसीर तादाद शोहदा और गाजियान की है जिन्होंने अपने खून से इस वतन की आबियारी की। 80,000 से जायद पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ पेश की जिनमें 20,000 से जायद गाजियान और 10,000 से जायद शोहदा का खून शामिल है। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ और DG ISI समेत आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा भी इजलास में शरीक हुए। अस्करी क़यादत ने कौमी सलामती से मुतालिक सवालात का जवाब दिया। हुकूमत की इलेक्शन से फरार की कोशिशों के सामने एक और रुकावट। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन के लिए स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए 72 घंटे में जारी करने का हुक्म दे दिया। पैसे वजारत खजाना को देने का कहा गया है। 3 रुकनी बेंच ने वाज़ेह किया कि अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल की जानिब से हुकूमती बहाने पेश किए गए जिन पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। हुकूमत का आईनी अहकामात से फरार, सुप्रीम कोर्ट बन गई दीवार। इन चैम्बर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को हुक्म दे दिया कि पंजाब में इंतखाबात के लिए वजारत खजाना को 21 अरब रुपए दिए जाएं। जिन फंड्स के इजरा से मुताल्लिक इन चैम्बर समाअत हुई। स्टेट बैंक और वजारत खजाना के हुक्म पेश हुए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए। ज़राए के मुताबिक आइन पर अमल के लिए फंड्स जारी न करने पर जजेस ने बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक के हमरा आने वाले दीगर अफसरान को बाहर भेज दिया गया। वजारत खजाना के स्पेशल और एडिशनल सेक्रेटरी के अलावा दीगर हुकाम को भी बाहर बैठा दिया गया। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी और DG लॉ इलेक्शन कमीशन समाअत में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट फंड्स जारी करने की इजाजत नहीं दे रही। अटॉर्नी जनरल को पेश किए गए हुकूमती मौक़िफ़ पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। पार्लियामेंट ने फंड्स देने से मना कर दिया तो हुकूमत कैसे दे सकती है? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की अनोखी मंतक। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा हुकूमत को भी इन फंड्स को जारी करने के लिए कौमी असम्बली से मंजूरी लेना होती है। हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती क्योंकि हुकूमत पार्लियामान की हिदायत के ताबे है। वो असम्बली की अप्रूवल से तो हुकूमत को भी कोई डायरेक्शन देने के लिए कौमी असम्बली की अप्रूवल चाहिए और फिर जब हुकूमत के पास वो अप्रूवल आ जाती है तो फिर हुकूमत आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस करती है। अब हुकूमत के पास तो ये अप्रूवल नहीं है ना, तो वो लीगल पोजीशन तो ये बतौर अटॉर्नी जनरल आपको इंतखाबात पंजाब में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो मैं कमेंट नहीं कर। सर हुकूमत तौहीन अदालत का सामना करेगी हुकूमत। तौहीन अदालत किस चीज़ की होनी है? रिपोर्ट नहीं, फेडरल गवर्नमेंट ने तो कंप्लाई कर दिया ना ऑर्डर। जब फेडरल गवर्नमेंट ने वो कानून ले गई कैबिनेट से अप्रूव करा कर तो ऑर्डर की कंप्लायंस फेडरल गवर्नमेंट ने तो कर दी ना, बाकी तो पार्लियामेंट क्या है।
आइन की सरबलंदी और अदलिया की आज़ादी के लिए वकला मैदान अमल में निकल आए। मुसलसल चौथे रोज शाहराह दस्तूर पर वकला ने बड़ी रैली निकाली। वकला का कहना था हुकूमत की जानिब से अदलिया पर हमला कामयाब नहीं होने देंगे। वकला की रैली में सेनेटर आजम सवाती और अली मोहम्मद खान ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी वकला बड़ी तादाद में अदालत उज़्मा से यकजहती के लिए मौजूद रहे। इलेक्शन से फरार हुकूमत का अदलिया पर एक और वार, एक बार फिर पार्लियामेंट का कंधा इस्तेमाल। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर्स का बिल मंजूर कर लिया। आला अदलिया के फैसलों पर नजरसानी का इख्तियार पार्लियामेंट को दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात पर नजरसानी का बिल भी मंजूर। फैसला या ऑर्डर जारी होने के 2 माह के अंदर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की जा सकेगी। हुकूमत की अदलिया खिलाफ चाल, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पार्लियामेंट की ढाल, अदलिया के इख्तियारात महदूद करने का मंसूबा तैयार। कौमी असम्बली का इजलास, खुसूसी इजलास के लिए इजलास की मामूल की कार्रवाई मुअत्तल। हुकूमत की जल्दबाजी, एक ही सेशन में कई अदलिया मुखालिफ बिल मंजूर करवा लिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर्स का बिल मंजूर कर लिया गया। आला अदलिया के फैसलों पर नजरसानी का इख्तियार पार्लियामेंट को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात पर नजरसानी का बिल भी मंजूर कर लिया गया। बिल में तजवीज दी गई है कि आर्टिकल 184 के तहत फैसलों और अहकामात पर नजरसानी की दरख्वास्तों पर फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच तश्कील दिया जाए। फैसला या ऑर्डर जारी होने के 2 माह के अंदर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की जा सकेगी। नजरसानी की दरख्वास्त देने वाले को अपनी मर्जी के वकील की खिदमत हासिल करने का इख्तियार होगा। कानून की मंजूरी से कबल 184(3) के तहत आने वाले फैसलों और अहकामात पर भी इतलाक होगा। बिल में तजवीज दी गई है कि पुराने फैसलों पर नजरसानी की दरख्वास्तें कानून के इतलाक के 30 दिन के अंदर दायर की जा सकेंगी। पार्लियामेंट में हुकूमत का अदलिया पर वार, पीटीआई का जवाबी वार। मोहसिन लगारी और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ में गर्मा गर्मी। मोहसिन लगारी बोले, हम सुप्रीम कोर्ट के काम में मुदाखलत करने जा रहे हैं। आइन अदलिया के खिलाफ ऐवान में गुफ्तगू करने से मना करता है। इस ऐवान को अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए। ये गलत रिवायत डालकर हम इज्तिमाई तौर पर तौहीन अदालत का बाइस बन रहे हैं। वजीर कानून दिफा में सामने आ गए, कहते हैं पार्लियामेंट ने कभी किसी इदारे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं की। पार्लियामेंट के इख्तियारात को ही चैलेंज किया गया। ये बड़ा वाज़े बिल है, इसको कानून बनाया जाना ज़रूरी है। अगर रिपोर्ट आ जाएगी इसको हम देख लेंगे। हम इसको ये देखें इसको कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट के जो अपने जो इख्तियारात हैं उसके अंदर तो नहीं दखल अंदाजी कर रहे। इसके साथ साथ इसको रिव्यू देखना तो चाहिए ना सर। और ये ज़हन में रखिए कि इस इदारे ने आज तक किसी के टेरिटरी में दखल अंदाजी नहीं की। दखल अंदाजी उधर से ही हो रही है। इसको पढ़ने का वक्त भी नहीं है सर। हम सुप्रीम कोर्ट के मामलात के अंदर से जा रहे हैं। आप निकल आए इन बातों में से। टोटल 1 पेज का बिल है जिससे लोगों की आसानी होगी। लाखों लोगों के हकूक जो हैं वो सलब कर लिए जाते हैं 184(3) में। तो ये एक अच्छी कोशिश है उनकी, इसको होने दें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। दुखियारी माँ की आवाम से दुआओं की अपील। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।